वो अपना पेट भी नहीं भर पाते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो अपने उस बड़े बल के बलबूते पर भी अपने पेट को भी वो नहीं भर पाते। इसीलिए बाइबल कहती है जंगल में जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को, उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने बल पे भरोसा नहीं रखते, वो अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं रखते, पर वो यहोवा की खोज करते हैं, पर वो उसकी आत्मा की खोज में लगे रहते हैं, पर वो पवित्र आत्मा को ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो यहोवा की खोज में रहते हैं। आज हमें सीखना है कैसे हमें उसकी खोज करनी है, कैसे हमें उसे ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के न बोते हैं लेकिन एक भी दिन भूखे नहीं रहते वो। हालेलुया। आपने बाहर देखा लोग पक्षियों के लिए खाना छोड़ जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनको अपने बल के ऊपर घमंड नहीं है, उनके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको पता, जब वो अपना घोंसला बनाते हैं, उस घोंसले का जो दरवाजा होता है, मुंह होता है, वो कहां होता है? वो ऊपर की ओर होता है। हालेलुया। वो सामने की ओर नहीं होता, वो नीचे की ओर नहीं होता, पर घोंसले का मुंह कहां है? कहां होता है? वो ऊपर की ओर होता है। जब वो घोंसले से बाहर देखते हैं, कहां देखते हैं? ऊपर देखते हैं, आसमान में देखते हैं, वो परमेश्वर की ओर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको यहां पर पता है कितने दुख कलेश लगते हैं? एक बार कभी आप आसमान में ऊपर जाकर देखो। जब आप बादलों के ऊपर जाओगे, क्या अद्भुत नजारा होगा, आप सब भूल जाएंगे। हालेलुया। आपका मन करेगा बस मैं यहीं रह जाऊं। हालेलुया। जब आप हवाई जहाज से ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर जो बादलों के ऊपर का नजारा होता है, जिन्होंने देखा उनको पता है क्या अद्भुत नजारा होता है। दिन के समय वो ऐसे चमक रहा होता है, ऐसे तेज से चमक रहा होता है, बादल सब कुछ भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आकाश के पक्षी ऊपर की ओर देखते हैं। कहां देखते हैं? कहां देखते हैं? कहां देखते हैं? क्योंकि उनको अपने बल के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन उनको स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। उन्हें स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, और स्वर्ग का परमेश्वर एक दिन भी उन्हें भूखा नहीं रहने देता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उन्हें भूखा नहीं रहने देता। इसलिए बाइबल कहती है यहोवा के खोजियों को। किसके खोजियों को? किसके खोजियों को? किसके खोजियों को? यहोवा के खोजियों को। आपको पता है जब हमारी आंखों में कुछ चला जाता है, कोई गंदगी चली जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, हम क्या करते हैं? तुरंत दवाई डालते हैं। क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? हम दवाई डालते हैं, और जब दवाई डालते हैं हमारी आंखें साफ हो जाती हैं, हम फिर से एक नई सामर्थ्य को पाकर देखने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस ये दवाई हमें चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बार संसारिक कूड़ा कचरा हमारे अंदर आता है, आपको पता है? वो कूड़ा कचरा आता है, और कूड़ा कचरा जब आ जाता है तो फिर यहोवा की खोज हमसे दूर हो जाती है। फिर हम यहोवा की खोज नहीं करते, हम अपने बल से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी बुद्धि से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, उस कूड़े को, उस कचरे को जब वो साफ करता है, तो सीधा दिखाता है, मेरे बेटे मैंने ये मार्ग तेरे लिए खोला है, मैंने ये रास्ता तेरे लिए खोला है, मैंने ये इंतजाम तेरे लिए किया है।
साफ नजर आता है, साफ नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है यहोवा के खोजियों को। ये यहोवा के खोजी कौन है? ये यहोवा के खोजी कौन है? जो उसको ढूंढते रहते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, जो उसकी तलाश में लगे रहते हैं। नबी जो होते थे पहाड़ों पे रहते थे, हर समय उनका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता था, उसकी आत्मा की ओर लगा रहता था। हर समय वो उसकी खोज में लगे रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें यह सीखना है कि यहोवा के खोजी कौन है, ताकि हम सही रीति से उसे खोज सके। क्योंकि कलाम कहता है उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी, किसी भली वस्तु की घटी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है और हम शरीर से उसकी आराधना नहीं कर सकते, हम शरीर से उसको नहीं खोज सकते, हम शारीरिक रीति से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। पिछले कुछ दिनों पहले मैं बड़ी पीड़ा में था और एक प्रोफेटिक बात यीशु मसीह मुझे दे रहा था, पवित्र आत्मा मुझ पे प्रकट कर रहा था। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर मुझे मेरी सिचुएशन के अनुसार ब्लेस कर, मुझे मेरे हालातों के अनुसार, जब मेरे हालात ठीक होंगे तब मैं आराधना करूंगा, तब मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, हम अपने हालातों के अनुसार, अपनी सिचुएशंस के अनुसार परमेश्वर को बाउंड करना चाहते हैं। नो, बाइबल कहती है परमेश्वर के खोजियों को, बोलो यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। ये सत्य है, बोलो ये सत्य है, ये सच्चाई है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि हमारे हालात और हमारी जो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हम हैं, उस हालात और उस परिस्थिति के अंदर कैसे उस मायूसी को और कैसे उस दुख को हम एक बड़ी विक्ट्री में तब्दील कर सकते हैं। हम कैसे उस निराशा को और कैसे उस परेशानी को हम एक बड़ी जय में बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम एक बड़े जय में बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 4-5 वचन को जल्दी से कोई पढ़े। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 4-5 वचन। हाँ, पतरस को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया गया और 4-4 सिपाहियों के हाँ रख दिया। हाँ, इस विचार से, हाँ ठीक है, पतरस, हाँ देखो परिस्थितियां क्या हैं, हालात क्या हैं। कलीसिया पे उपद्रव हो रहा था। कलीसिया पे क्या हो रहा है? उपद्रव हो रहा है। पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और पतरस वहां आराम से है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर यहां रहा तो तेरी महिमा करूंगा और नहीं रहा तो स्वर्ग में महिमा करूंगा। काम तो क्या है? परमेश्वर की। लेकिन कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। कलीसिया इस चर्चा नहीं कर रही बैठ के, सताव बहुत बढ़ गया, अब छुप के आराधना करनी पड़ेगी। सताव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा करते हैं, इकट्ठे नहीं होते, हम अपने अपने घरों में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। वो उस समस्या के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रही, उस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन नहीं चल रहा, उनके गप्पे नहीं चल रहे।
लेकिन रात दिन लिखा है कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाँ, प्रार्थना कर रही है। एक बार रात को मेरी तबीयत बहुत खराब थी, पूरी रात मैं नहीं सो पा रहा था, लेकिन जब मैं अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था और मेरे अंदर मुझे भयंकर पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, और पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे ऊपर उतरी और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं और दर्द नहीं बंद रही। जितना इंसान के जब दर्द होता है तो क्या करता है? चीखता है। लेकिन जब मेरे दर्द हो रहा था तो मैं प्रार्थना कर रहा था। वो चीख प्रार्थना में तब्दील हो गई, वो चीख स्तुति में तब्दील हो गई, वो चीख उसकी महिमा में तब्दील हो गई। वो दिखा रहा था कि उस पीड़ा में भी कैसे आराधना करनी है, उस पीड़ा में भी कैसे धन्यवाद देना है, उस पीड़ा में भी कैसे स्तुति करनी है। क्योंकि जब हम उस पीड़ा में स्तुति करना सीख जाएंगे, जब हम उस तकलीफ में धन्यवाद देना सीख जाएंगे, तो हमारा दुश्मन लज्जित होकर भागेगा, हमारा दुश्मन लुभ दबा के भाग जाएगा और हमारे परमेश्वर की महिमा होगी, हमारे यीशु की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये वो मुझे सिखा रहा था। पिछले दिनों में वो मुझे सिखा रहा था कि परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, हालात कैसे बदलेंगे। हम हालातों को बदलने का वेट ना करें, पर हम अपने आत्मिक हथियारों को उठाकर हालातों को बदल डालें, परिस्थितियों को बदल डालें, क्योंकि सब कुछ आपके हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को पता है अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी पता है। लिखा है लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी, एक मन होकर प्रार्थना करने लगी। वो पता है ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहे, उसकी यहोवा की खोज में लगे हैं वो। हालेलुया, ऐसे नहीं। आपको पता है जब यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए, यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा की खोज करना, जब तक उसे तुम मिल ना जाए ना, यरूशलेम में रहना। हालेलुया, हालेलुया। ये फ़ोन है ना, इसके अंदर बहुत सारी बाइबलें हैं, बहुत कुछ रखा है, लेकिन अगर इसमें बैटरी नहीं होगी ना तो ये किसी काम का नहीं होगा। हालेलुया। ऐसी मेरा और आपका जीवन है, जब तक इसमें पवित्र आत्मा की आग नहीं होगी ये किसी काम का नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यहोवा की खोज करने का मतलब है उसकी हजूरी को अपने जीवन में खोजना, उसकी आत्मा को अपने जीवन में खोजना। क्योंकि जब उसकी आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगा, आप हालातों को बदल देंगे, परिस्थितियों को बदल देंगे और चट्टानों को चीर डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसी से स्वर्ग से सामर्थ को पाना, स्वर्ग से सामर्थ को पाना। कलीसिया उसी आग और सामर्थ में एक मन होकर प्रार्थना कर रही है, एक मन होकर प्रार्थना कर रही है। और पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कुछ लोग, जैसे पतरस वहां पर बंदी गृह में हैं, 4 पहरे लगे हुए थे, बंदी गृह में था। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं जो बंदी गृह में हो सकते हैं, जो जालों में फंसे हो सकते हैं, जो जिन्हें शैतान ने बांधा हुआ हो सकता है। लेकिन याद रखें, जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, जब कलीसिया एक मन होके प्रार्थना कर रही थी, ओ जेल की नींवें डोल उठी, स्वर्गदूत वहां उतर आया, हर बंदी गृह के नींवों को तोड़ दिया गया, बंधनों को काट दिया गया। पतरस उस बंदी गृह से बाहर निकल आया। ओ उनकी प्रार्थना उनके दरवाजे पे खड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। सुने, ये पवित्र आत्मा का कलाम है आपके लिए, पवित्र आत्मा का संदेश है आपके लिए। मत देखे कितनी बड़ी जंजीरें हैं, मत देखे कितनी बड़ी शक्ति है, मत देखे कितनी बड़ी परिस्थितियां हैं। कलीसिया धरना देने नहीं बैठी। हालेलुया। वो जाकर जेल के बाहर धरना देने नहीं बैठी, वो राजा के सामने दुहाई देने नहीं गई, उन्होंने वकील नहीं चुना, पर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर एक मन होकर प्रार्थना करने लगी, एक मन होकर प्रार्थना करने लगी। क्योंकि उसे पता है यहोवा के खोजी, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया,
हालेलुया। मत देखे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी सलाखें हैं, कितने बड़े जंजीर में फंसे हैं। चाहे कोई क्यों ना फंसा हो, चाहे आपके बच्चे फंसे हो, चाहे आपके परिवार में कोई भी फंसा हो, पवित्र आत्मा कह रहा है ओह उसकी आग में भर के प्रार्थना करो, एक मन होकर प्रार्थना करो। हर बंधन टूटेगा, हर जंजीर टूटेगी, हर सलाखों से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें आजाद करके बाहर लेकर आएगी। परिस्थितियों को बदलने का इंतजार मत करो, पर आत्मिक हथियार उठाकर परिस्थितियों को बदल डालो, हालातों को बदल डालो। ओ मेरा यीशु जहां जहां जाता था हालात बदल जाते थे। आज पाक रूह हम में होकर जहां जहां जाता है हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को भी यकीन नहीं हुआ, मैं दर्शन देख रहा हूँ या हकीकत में हो रहा है। उसे लग रहा मैं दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन कलीसिया की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, आपको पता है कलीसिया की प्रार्थना, भाई ने आकर गवाही दी, उनको पता ही नहीं लगा किसी की प्रार्थना ने, किसी की प्रार्थना ने। जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा एक दो धारी तलवार उनके अंदर आई। हालेलुया, हालेलुया। वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर है। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी, किसी बात की घटी, किसी बात की घटी। ये पहली बात है जो पवित्र आत्मा आपके लिए दे रहा है। अगर कोई सच में बंधनों में है, ऐसी प्रॉब्लम्स में है, ऐसे जंजीरों में है, हाँ आप प्रार्थना करनी शुरू करें, आप प्रार्थना करनी शुरू करें। आप मत देखें क्या है प्रॉब्लम्स, पवित्र आत्मा आजाद करके बाहर लेकर आएगा, आजाद करके बाहर लेकर आएगा, आजाद करके बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। दूसरी बात प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24-25 वचन को लिखा है, पौलुस और सिलास को बहुत पीटा गया है, उनके कोड़े लगे हैं और कोड़े लगाकर उनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पढ़े 24-25 वचन 17 का, प्रेरितों के काम। हाँ हाँ, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 16 अध्याय 24-25 वचन। हाँ, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, हाँ देखो पौलुस और सिलास के बेते लगी हुई थी, उनके शरीर में एक भारी पीड़ा थी, उनके पैरों को कांटों में ठोक दिया गया था। हालेलुया। छोटी पीड़ा होगी, बड़ी पीड़ा होगी। 39 कोड़े लगे हैं पीठ के ऊपर और काठ में पैरों को ठोका गया है, खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया। एक भयंकर पीड़ा में है। पीड़ा में आ ई ऊ निकालने का उन्होंने फैसला नहीं किया। लिखा है उन्होंने पवित्र आत्मा की ओर देखा, उन्होंने पवित्र आत्मा की खोज की, हमें तेरी जरूरत है। हालेलुया। उन्होंने पवित्र आत्मा की खोज की और लिखा है वो आधी रात को आत्मा में प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे। उन्होंने इंतजार नहीं किया पीड़ा खत्म होने का, इंतजार नहीं किया चंगे होने का, इंतजार नहीं किया ओ उन काठों को हटने का, उन्होंने इंतजार नहीं किया रिहाई का, लेकिन वो यहोवा की स्तुति करने लगे, उससे प्रार्थना करने लगे, वो चिल्लाने लगे, उसकी स्तुति करने लगे। और जब वो स्तुति करने लगे और उनके बंधन टूट गए, जेल की नींवें डोल उठी, उनकी बेड़ियां टूट गई। हालेलुया। उनके घाव चंगे हो गए, उनकी पीड़ा खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इंतजार में रहते हैं, कुछ लोग हैं इंतजार में हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी फिर जाके गवाही देंगे, फिर जाके धन्यवाद देंगे, वो जब हमारे जीवन में काम हो जाएगा फिर हम आराधना करेंगे, फिर बंदगी कराएंगे। नहीं,
पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारे जुबान में सामर्थ्य है। जब तुम उसकी स्तुति करोगे यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। जब तुम उसकी स्तुति करोगे यरीहो की दीवारें गिरेंगी, यरीहो की दीवारें गिरेंगी। इसलिए हालातों को बदलने का इंतजार मत करो, बीमारी के हटने का इंतजार मत करो, लेकिन हथियार उठा लो। हालेलुया। आई रोने बिलखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्रार्थना रूपी हथियार उठा लिया, वचन रूपी हथियार उठा लिया, शैतान को दुम दबा के भागना पड़ेगा, बीमारी को दुम दबा के भागना पड़ेगा, हर प्रकार की परेशानी को दुम दबा के भागना पड़ेगा। उन्हें भागना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर आ गया है, क्योंकि यहोवा आ गया है। इसीलिए लिखा है जवान सिंहों को घटी होती है, पर जो यहोवा की खोज करते हैं यहोवा उनका बल बनकर उतरता है, उनकी ताकत बन के उतरता है, उनका जोर बन के उतरता है, उन्हें घटी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप पीड़ा में हैं, आप बीमारी में हैं, आप तकलीफ में हैं, इंतजार ना करें, इंतजार ना करें। पवित्र आत्मा आपसे कहता है स्तुति करें, प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। वही आई करने से कुछ नहीं होने वाला, हाँ कुछ नहीं होने वाला। यही मैंने सीखा उस रात को। हालेलुया। यही मैंने सीखा पिछले दिनों में। वही आई करके कुछ भी नहीं होगा, स्तुति करके सब कुछ हो जाएगा, धन्यवाद करके सब कुछ हो जाएगा, उसकी महिमा करके सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए आपको पता है जब आप पहला कुरिन्थियों 13:5 को पढ़ेंगे, लिखा है अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में है या नहीं, पवित्र आत्मा तुम में है या नहीं, इसलिए उसकी खोज करो। इसीलिए अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल अब्राहम और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना करने का फायदा नहीं होगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में के बगैर आप वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए आपको उसकी खोज करनी है, आपको ढूंढना है। जैसे प्रेरितों ने 10 दिन ढूंढा, जैसे पौलुस सिलास ने ढूंढा, जैसे कलीसिया ने ढूंढा, और एक बड़ी विक्ट्री उन्हें मिल गई, एक बड़ा जय उन्हें मिल गया, एक बड़ी जय उनको मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा कह रहा है अगर कोई बंधन में है, प्रार्थना करो एक मन होकर, बंधन टूटेंगे। यदि कोई पीड़ा में है, प्रार्थना करो, आराधना करो, बदल जाएगी हालात और परिस्थिति। तीसरी बात पवित्र आत्मा जो कहना चाह रहा है, पहला शमूएल 17:45 को रस खा, वहां कह रहा है पवित्र आत्मा, लिखा है 17:45। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा तू तो तलवार, याद रखे दाऊद परमेश्वर की खोज में था, दाऊद यहोवा की खोज में था। जब पूरा इजरायली कौम डरा हुआ है कि एक गोलियत हमारे सामने है, हम इसका सामना कैसे करें, और वो अपनी पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश में एक ऐसे योद्धा की तलाश में है जो गोलियत से लड़ सके। सारा इजराइल किसकी तलाश कर रहा है? एक योद्धा की, जो गोलियत से, लेकिन एक जवान दाऊद, 17 साल का जवान दाऊद परमेश्वर की खोज में है, वो यहोवा की खोज में है, वो यहोवा को ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत एक बड़ी समस्या है जो इजराइलियों को आगे बढ़ने से रोक रही है, जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने ऐसी परिस्थिति है सामने जो गोलियत के समान है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके प्रार्थना के जीवन में बढ़ने से रोक रही है। आप बार बार उठ के जाते हैं, वो बार बार आपको दहाड़ मार के गिरा देता है।
अब बार बार सामना करना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो आपके सामने आकर आपको गिरा देता है, आपको गिरा देता है। हाँ, कुछ लोग यहां पर है, एडिक्शन में है, एक लत में है, फेसबुक की लत में है। और फेसबुक एक दुष्ट आत्मा है, मैं आपको बताऊं, एक गोलियत है वो, जो आपको ऐसा जकड़ता है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। उसके अंदर की गंदगी आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खत्म कर देती है। अब चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाते। वह ऐसा गला मरोड़ता है आपका कि आप सांस भी नहीं ले पाते। हालेलुया। कुछ लोग हैं, लेकिन याद रखें, हम बार बार सोचते हैं हम उसके ऊपर विक्ट्री पाएं, लेकिन नहीं पा पाते। हम 10 बार सोचते हैं आगे से नहीं देखेंगे, आगे से नहीं देखेंगे, फिर देखते हैं। हम 10 बार ये प्रतिज्ञा करते हैं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, फिर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा गोलियत है। हर सारा इजरायली कौम व्यक्ति की तलाश में है, लेकिन एक जवान यहोवा की खोज में है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की खोज में है, वो यहोवा की आत्मा की खोज में है। और जब उसने यहोवा को ढूंढ लिया, उसकी खोज कर ली, तब उसने क्या कहा? पढ़े वचन को। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आ रहा है, हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। परंतु मैं यहोवा को लेकर आ रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा को लेकर आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लड़ने वाला मैं नहीं, ओ यहोवा है। युद्ध मेरा नहीं, युद्ध मेरे परमेश्वर का है। जय देने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो गोलियत आपको दबा रहा है। ऐसी परिस्थिति आपके सामने है जो गोलियत के समान आपको दबा रही है। आपको बस घुटनों के बल आना है। आपको बस ओ यहोवा की आत्मा की खोज करनी है, उससे क्षमा मांगनी है, उससे पश्चाताप करना है और कहना है, प्रभु मैं अपने बल से इस पे जय नहीं पा रहा, अपनी ताकत से मैं से नहीं छोड़ पा रहा, अपनी सामर्थ से मैं से नहीं हरा पा रहा, लेकिन तेरी सामर्थ, तेरा बल जब मेरे ऊपर आएगा तो मैं इस गोलियत को रौंद दूंगा, मैं इस दुष्ट को रौंद दूंगा, मैं इस शत्रु को रौंद दूंगा, मैं इसके ऊपर फतेह पाऊंगा। आप देखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और आप आजाद हो जाएंगे। आप उस गोलियत को रौंद पाएंगे। आप खुद अपनी परिस्थितियों को कह पाएंगे, तू तो तलवार लेकर आ रहा है, तू भाला लेकर आ रहा है, तू अभिलाषाओं को लेकर आ रहा है, तू व्यभिचार को लेकर आ रहा है, तू लालच को लेकर आ रहा है, तू आंखों की अभिलाषा लेकर आ रहा है, तू लड़ाई झगड़े को ला रहा है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। मैं मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर के नाम से आता हूं। मैं पवित्र परमेश्वर की ओर से आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आप जय जयकार की ध्वनियां सुनाएंगे, आप जय जयकार की ध्वनियां सुनाएंगे। क्योंकि जंगल में जवान शेर भूखे रह जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ताकत के ऊपर भरोसा है, उनको अपने पौरुष के ऊपर घमंड है, उनको अपने धन संपत्ति के ऊपर घमंड है। लेकिन मुझे तो सेनाओं के यहोवा पे घमंड है, मुझे तो पवित्र आत्मा पे घमंड है, जो मुझे जय देता है, मुझे विक्ट्री में लेकर चलता है, मुझे जय के उत्सव में लेकर चलता है, मुझे तो उसके ऊपर घमंड है। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो हमें जय में ले चलता है। उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी, किसी भली वस्तु की घटी। इसलिए मेरे प्रियो, हालातों को बदलने की इंतजार में ना रहें, चंगे होने के इंतजार में ना रहें। हालेलुया,
अपना आत्मिक हथियार उठा लीजिए, इस पत्थर को उठा लीजिए। गोलियत को हराना है तो इस पत्थर को उठा लीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये पत्थर निकलता है, भेदता चला जाता है, भेदता चला जाता है और जयवंत करता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। वो मैं नहीं चाहता कि हम जकड़े रहे, वो नहीं चाहता हम परेशान रहे, वो नहीं चाहता कि कोई गोलियत हमें ललकारे। इसलिए वो हमें बनाना चाहता है, इसलिए वो हमें निखारना चाहता है, इसलिए वो हर सिचुएशन से, परिस्थिति से निकाल कर आपको ऐसा बनाना चाहता है कि दुष्ट आपके सामने भी ना आ सके। हालेलुया, हालेलुया। रात को लेकर मैं सुबह तक स्तुति करता रहा, सुबह तक पवित्र आत्मा में मैं प्रार्थना करता रहा। जब जब मुझमें पीड़ा उठती थी, मैं प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, स्तुति करता रहा, सारी रात प्रार्थना करता रहा। मेरी वाइफ मेरे साथ लेटी हुई थी, मैं लेटा हुआ, मैं ना उठ सकता था, ना करवट बदल सकता था, इतनी भारी पीड़ा में था मैं। लेकिन स्तुति निकल रही है, स्तुति निकल रही है, वचन निकल रहा है, आराधना निकल रही है, प्रार्थना निकल रही है और सुबह तक हालात बदल गया, परिस्थिति बदल गई, एक बड़ी विक्ट्री मुझे मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा पाक रूह मुझे पिछले दिनों में सिखा रहा था कि कैसे पीड़ा में होकर भी हमें स्तुति के द्वारा जयवंत पाना है, कैसे दुख में भी होकर हमें जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए हमें जयवंत होना है, हमें बढ़ना है। क्योंकि सच में जवान सिंहों को तो घटी होगी, वो भूखे भी रहेंगे, पर यहोवा के खोजियों को, पर पवित्र आत्मा के खोजियों को, पवित्र आत्मा को ढूंढने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, वो किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो चाहे जेल में क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा उन्हें जेल से बाहर निकाल लाएगा। वो चाहे पीड़ा में क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा उन्हें उस पीड़ा से बाहर निकाल के ले आएगा। उनके सामने चाहे गोलियत क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा एक बल से पत्थर मारेगा और वो ढह जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा आपको एक बड़े विक्ट्री में लेकर चलेगा, एक बड़े जय में लेकर चलेगा, एक बड़े जय में लेकर चलेगा। इसीलिए स्तुति और आराधना और प्रार्थना रूपी हथियार और वचन रूपी हथियार को उठाकर हर समय लिखा है, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में धन्यवाद करते रहो, आत्मा में जागते रहो और सब लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। लिखा है तुम्हारा दुश्मन दुम दबा के भाग जाएगा, तुम्हारा दुश्मन दुम दबा के भाग जाएगा। क्योंकि जब यहूदा का शेरे बबर दहाड़ेगा आप में होकर, कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर समय उसकी खोज में लगे रहे, उसकी उपस्थिति को खोजे, उसकी प्रेजेंस को खोजे, उसकी हजूरी को खोजे। आप बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। आए हम आत्मा में खड़े हो जाएं, आए हम प्रार्थना में खड़े हो जाएं, आए उन आत्मिक हथियारों को उठा ले, गोलियत के खिलाफ आत्मिक हथियारों को उठा ले, ऐसे बंधुओं के खिलाफ आत्मिक हथियार को उठा ले, ऐसी पीड़ा के खिलाफ जिसने आपके मुंह को रोका है, आत्मिक हथियार को उठा लीजिए। एक बार की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब्राहम जब अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए मोरिया पर्वत की ओर बढ़ रहा था, रास्ते में शैतान उसके पास आया और अब्राहम को कहा, तू क्या पागल हो गया है, अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए लेके जा रहा है। अब्राहम ने कहा, यहोवा ने दिया, क्या मैं उसे ना दूं। शैतान लज्जित हो गया, चला गया। फिर वो इसाक के पास आया, इसाक से कहा, तेरा बाप तुझे आज कुर्बान कर देगा। कहता है, यहोवा के लिए कुर्बान होना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। शैतान वहाँ भी लज्जित हो गया, वो चला गया। आगे जाकर शैतान ने, पता है, एक बड़ी नदी का रूप ले लिया। अब्राहम जब वहाँ से गुजर रहा है, नदी आगे उसको लगा, यार यहाँ तो नदी है ही नहीं, यहाँ तो नदी नहीं है। जब वो गुजर रहा था, नदी और गहरी हो गई,
उसने सोचा यहाँ तो नदी है ही नहीं। उस तुरंत समझ गया ये शैतान का काम है। उसने तुरंत शैतान को डांटा और शैतान वहां से दुम दबा के भागा और वो नदी वहां से गायब हो गई। वो नदी वहां से भाग गई। ओह, अब्राहम बढ़ने लगा क्योंकि शैतान को पता लग गया मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, मेरा जोर यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि इन्होंने जो हथियार उठा रखे हैं वहां मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए अपने हथियारों को उठा लीजिए, अपने हथियारों को उठा लीजिए, अपने हथियारों को उठा लीजिए, अपने हथियारों को उठा लीजिए। हालेलुया, हथियारों को उठा लीजिए। रे देने बेरे रबा रखो रंदना सहा। ओ प्रार्थना में एक मन हो जाए। ओ उसकी हजूरी का बादल यहाँ पर है, पवित्र आत्मा की ग्लोरियस प्रेजेंस यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति का बादल यहाँ पर है। आप पुकारेंगे वो आपको उत्तर देगा। वो आपका पिता है, वो आपका पिता है। कहता आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, फिर भी मैं एक भी दिन उन्हें भूखा नहीं सोने देता। क्यों? क्योंकि वो मेरी बाट जोते हैं, वो आकाश की ओर देखते हैं। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। हालेलुया, वो आपका पिता है। रद्दनखा, ओ पुकारे पुकारे पुकारे, हालेलुया, पुकारे, हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना में आ जाएं। एक मन होके प्रार्थना में आ जाएं, एक मन होके प्रार्थना में आ जाएं, एक मन होके प्रार्थना में आ जाएं, एक मन होकर प्रार्थना में आ जाए। आज आत्मिक हथियारों को उठा लीजिए, आत्मिक हथियारों को उठा लीजिए। आपके बच्चों को यदि दुष्ट ने बांधा है, आत्मिक हथियारों को ले लीजिए। मेरा प्रभु सामर्थी है हर बंधनों को तोड़ने के लिए, वो सामर्थी है हर बेड़ियों को काटने के लिए, वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। हालेलुया, उठा लीजिए अपने हथियारों को, उठा लीजिए अपने आत्मिक हथियारों को, उठा लीजिए। रंदना बोरिया रखो रंदना सखा समुद्रो खोरा खियालो ई रंदना खैयरे इरी देले के तलेबेरिया रशरंदना खैयो रखा रखयंदना खोरा बारा ई रंदने बेरिया रे देले के तलेबेरे रबा यखो रबा सखलमो रेंदने बेरे अर गांठ और रसोली मेरे लोगों से जाए यीशु के नाम से, जाए यीशु के नाम से। ओ रबारा खालोसा यरंदना बोरिया, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको आजाद कर रही है। रे देले के तेले आपको आजाद कर रही है। रंदना खाया यरंदना बोरिया, ओ यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा अद्भुत और अलौकिक करेगा, अद्भुत और अलौकिक करेगा। आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है, आपके हालात बदलने जा रहे हैं, आपके परिवारों में जागृति आने जा रही है, आपके घरों में जागृति आने जा रही है, आपके घरों में जागृति आने जा रही है। आपका घराना यहोवा की सेवा करेगा, यीशु की सेवा करेगा। आपका घराना यीशु के पीछे चलेगा, आपके घराने से यीशु की महिमा होगी। और शरंदना खाइयो सुमिखियंदना खोरा रेदे के तेलेरिया रिसंदना खाइयोरा रिखरंदना बोरोरबा। यहोवा का दूत, यहोवा का दूत आपके आगे आगे जा रहा है। वो दूत आगे आगे जा रहा है, वो कार्य करने के लिए 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 जा रहा है। यहोवा का दूत, ओ मैं अपने दूत को तेरे निमित्त भेजूंगा। ओ राशरन देने रे रे रिखे रंदना खइयो रदल कत्तल खइय रंदना। ओ टीवी की आत्मा जाए, यीशु के नाम से जाए, जाए। रे देले के तेले बेरिया रसंदना खइयो यरंदन बेरिया इरीदला खारंदो रिशरंदन बेरिया। ओ जिनकी आंखें बंद हैं वो खुल जाएं यीशु के नाम से। बंद आंखें खुल जाएं, स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं, खुल जाएं यीशु के नाम से, खुल जाएं। रे देले के तेले बेरे रबा ओ रशरंदन बेरिया यंदन खइयर बेरिया। प्रभु तेरा आत्मा अद्भुत और अलौकिक कर रहा है, अद्भुत और अलौकिक कर रहा है। तेरा आत्मा यहाँ है, पवित्र आत्मा की हजूरी यहाँ है, पवित्र आत्मा की आग यहाँ है। वो अग्निमय बादल लोगों को आजाद कर रहा है। फेसबुक की गंदी आत्मा निकल लोगों से, जा यीशु के नाम से, निकल यहाँ से यीशु के नाम से। ओ रबा शरण देने के लिए ये रंदन खइयोरा रसंदना बेरिया
यदा न खैयरा रिखला सारा सरंदन खैयरे एरिक यंदन खोरा बारा अरबी पी शुगर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम तुझे काटते हैं या यीशु के नाम से। यो रेदेले बेरे रबा रेदेने खियंदन खैयो रशरंदेले बेरिया। ओ डिवाइन हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन हीलिंग रेदेले बेरे Shandre manasi, ori kandre manasi, ori bebena shandre manasi, ora kandre manasi, ore bebena shandre manasi, ora kandre manashandre, ori kanamana manashike, ora manashandre manasya, ori bebena shandre, ore genasa, ora manashike ribere manasya, urindra manashandre, ore tera manashike, ori galamana manasya, urandra manasya, ora manasya gandra manasya, ori bebenashi, urandra manasike, ore bebenasha mani mandre manasya, ore bebenasya, urandra manasa gandre, ori gana manama, ori kana manama, ore berabariba, ori bariba riba, ora karaga raga, ori bariba riba, o sandre bebe, ora kanase, ori manashaka, orandra manasya, ora manasike, orandra manasso, ondere manasya, ora manasaka, ori manashendere, ore gerese, ora manashendere, ora manasikendere, ore vendere manasya, ora kana manasike, orandra manasandere, ore gerase, ora manasya, ora mandere manasya, ora gandere manasya, ore bebenashandere, ora kanase, उसका हाथ उना मंदर वरस्य के आज ही हालेलुया रिमनस्य और इंदर वरस्य आपके ऊपर रिमनस्य के और रिमनस्य करंदर वरस्य और इंदर वरस्य का और रिमनस्य तेरे वरस्य और अगंदर वरस्य और नमन वरस्य का और रिमनस्य और अंदर वरस्य और रिकागारस्य और रिकाना करास्य और नमन वरस्य और रमंदर वरस्य और नमन वरस्य के और नमन वरस्य Onandra manasya, ora kandra manashore manasya, ona manasya, ora manasya, onandra manasya mara, nimandra manasya, ori kandra manasya, o देने वाला परमेश्वर यहोवा, निमनसी कन्दरे मनस्ते, तेरे बीच में एक बड़ा काम करने वाला परमेश्वर यहोवा रिसिंदरे मनस्ते, और रिमनस्य परमेश्वर का आत्मा कहता, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर और रिमंदर से तेरे जीवन में एक का बड़ा काम करने वाला परमेश्वर यहोवा रिमंदर मनस्य, जो तेरे जीवन की और नमनस्य हालातों को और परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर रिमनसगरिंदर से मेरा हाथ छोटा नहीं, पूरा मनस्य मेरा हाथ छोटा नहीं, रिमंदर मनस्य आज उसके हाथ के नीचे दीनता से और रमनस्य के निमेरा संदर और रिमनस्य वो तुझे एक उचित समय पर बढ़ाने वाला परमेश्वर रिमनस्य और अंदर मनस्य लेकिन शांत मनस्य और मनस्य केरे मेरे और अंदर मनस्य और रिखनसा परमेश्वर का वचन कहता नी मनस्य के अंदर और मनस्य और एवेनस्य अंदर कि सच में यहोवा के डरवाया को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी और अंदर मनस्य वो तेरे जीवन में और रखा ना मना संद्र नहीं मरसी हर चीजों को प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर यहोवा रामंदर वरसे पूरी खंदन मनसे तेरे जीवन की हालात और परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर नहीं मरसे और अंदर मनसे के पूरा मनस्य जो तेरे जीवन में जो दुष्ट चढ़ाई करेंगे वो सात मार्ग से भागने वाला रिगंदर वरसे और रिमनस्य और इंदर वरसे पूरा खाना मना वरसे निमनस्य के अंदर ये कलिसिया आशीषित कलिसिया रामंदर वरसे ने में मेरा सिखे निमनस्य अंदर परमेश्वर का हाथ पकड़ता मेरी मनस्य मेरी प्रजा तीनों नंबर होकर मेरे चरणों में आएगी निमनस्य का रंसी रिमंदर वरसे पूरा मनस्य के यहाँ के जवान मन फिराए निमंदर वरसे एक सच्चा पश्चाताप निमोला सिकंदर वरसे हुरिंदर वरसे
तो मैं उन्हें बढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं तो मैं उनका रस्सी मंदिर रस्ते और इंदरे वैसे उनके जीवन में और खंदरे वरसे वो नाम धराई और गंदर वरसे और बना खंदर वरसे और के नाम रवा नहीं मनसे और अंदर वरसे और खंदर वरस कर नहीं मरसे और मंदिर वनसे और के नाम मनसे और बंदर वनसे और गंदर वनसे और मनसे और अंदर वनसिका और इंदर वनसे पूरे मनसे मैं तेरे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर नहीं अंदर वनसे मैं तेरे मनों को जांचने वाला और अंदर खाने से मैंने तेरे हृदय पर चित लगाया पूरा बंदर वनसे पूरा खंदर वनसे और वनसे तू मेरे वचन पर भरोसा रख और अंदर वनसे और विश्वास कर पूरी मंदिर वनसे अपने विश्वास को स्थिर कर और अमानती करने से मैं वायदे का परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में काम करने वाला मेरे गंदरे वरसे मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरी अगुवाई करने वाला तेरे हाथों को थामने वाला परमेश्वर रिवानसे और अंदर मनस करने से ओ धन्यवाद रमनसे और इंदरे मनसे बहुत से लोग आएंगे और गंदरे मनसे और देखेंगे हालेलुया कि कारमेल में क्या हो रहा है नीमंदरे वनसे और गंदरे वनसे और खंदरे वनसे वो लोग यहीं के होकर रहने वाले और इंदरे वनसे और मनसे और हमारा खंदरे वनसे और इंदरे वनसे और खेना वनसेंद्रे और वनसेंद्रे ओ धन्यवाद जी और मनस खंदरे और मनसे पूरा खाना मना मनसे मैं हिमानंदरे वनसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से अपने लोगों को भेजने वाला परमेश्वर निमंदरे वनसे और एक हिंदना मनसे पूरा खाना मनस और इंदरे वनसे ओ धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड जीसस सच में राजा यीशु मसीह आप कलीसिया के बच्चों को लौट वो दाऊद के समान परमेश्वर ईमानदार रवाना से कि ये बोलने पाए हालेलुया कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ और ईमानदार रवाना से ये परमेश्वर हमारे बच्चे परमेश्वर यहोवा के सिखलाए हुए होने इनके जीवन में बड़ी शांति होने पर ईमानदार रवाना सिखा और गंदरे बनसे ये कलीसिया एक निमानसी और अंदर मनस्य यहाँ के बच्चे भविष्यवाणी करेंगे तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और मनस्य यहाँ के पुण्य सपन पाएंगे नाम अंदर मनस्य एक बड़ी झुंड को एक बड़ी सेना रिवनस्य हमारे सौंदर्य वनस्य कंदर और एक नस्य बढ़ने के लिए परमेश्वर अंदर वनस्य और खाना मनस्य इन बच्चों के द्वारा वो अद्भुत काम प्रकट करने वाला परमेश्वरी मनस्य और कंदरे बनस्य और गनाशी और बंदरे बनस्य और कंदरे बनस्य ओ धन्यवाद लॉर्ड जीसस ओ धन्यवाद और बंदरे ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस और मनस्य और गंदरे बनस्य और कंदरे बनस्य ओ पवित्र 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 और मनस्य और लॉर्ड जीसस यीशु के नाम से कलीसिया के हर परिवार के ऊपर प्रभु तेरे अग्नि में बाड़े को लाते हैं। लिखा है मैं उसके चारों ओर अग्नि की शहर पनाह बनाऊंगा। जैसे अयूब के घर के चारों ओर तेरा बाड़ा रहा करता था और दुष्ट उसमें प्रवेश नहीं करने पाता था, तेरे लोगों के घर के चारों ओर इनके सच में सारे धन संपत्ति और हर चीज के चारों ओर उस आग की शहर पनाह को लेकर आते हैं, उस अग्नि में बाड़े को लेकर आते हैं। ओ शत्रु उस बाड़े को प्रवेश नहीं कर सकता। ओ सच में है कलीसिया जागृत हो, कलीसिया खड़ी हो जाए तेरी महिमा के लिए, एक बड़ी कटनी को काटने के लिए, एक बड़े कटनी को काटने के लिए, ओ अंधकार में गड़ी हुई रूहों को आग में से झपट कर निकालने के लिए, आग में से झपट के निकालने के लिए तेरे लोग खड़े और दृढ़ हो जाए। तेरे आत्मा इन्हें घायल करने दे रहे दे लेके दे ले
रसंदन खैया यखियंदन खोरा खा रखयंदनो सोखोरबा। तेरे दूत आगे चलकर, तेरे दूत आगे चलकर अंधकार के बेड़ियों को काट कर लोगों को बाहर निकालने का है। और प्रभु तेरी शांति का आत्मा, तेरी शांति उनमें बहने पाए, तेरी महिमा के लिए अद्भुत रीति से लोगों के हृदय बदल जाए, मन बदल जाए, जीवन बदल जाए, तब्दील हो जाए और बुराई का घिनौना कपड़ा उतार कर धार्मिकता के वस्त्र पहनकर तेरी महिमा करे, क्योंकि ये तेरी प्रजा है, ये तेरे लोग हैं, तेरी धार्मिकता के काम, तेरे हाथों के काम है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे बीच में अपने कामों को कर रहा है। तेरी अद्भुत सामर्थ्य यहाँ है, तेरी अद्भुत उपस्थिति यहाँ है। आज जितने लोगों ने मन फिराया है, उन्हें देखा है और तूने छुटकारा दे दिया है, उन्हें आजाद कर दिया है। ओ मेरे प्रभु, तूने अपने लोगों के आंसुओं को देखे हैं, इनके गिड़गिड़ाने को सुना है, इनके दुहाइयों को सुना है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम गवाहियों को सुनने जा रहे हैं, हम बड़ी विक्ट्री को देखने जा रहे हैं, हम बड़े जय को देखने जा रहे हैं, हम गवाहियों को सुनने जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सदा हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी विनतियों को सुना है, हमारे लिए अद्भुत कर दिया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जवान तेरे हाथों में शुभमान मुकुट के समान है, तेरे बच्चों के द्वारा तू स्तुति ले रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में तेरा राज्य यहाँ पर है, तेरा राज्य यहाँ पर है, तेरा राज्य यहाँ पर है, और ये राज्य अब हम में होकर बढ़ने पाए। जहां जहां जाए वहां वहां राज्य आने पाए, राज्य आने पाए, राज्य आने पाए, तेरा राज्य आने पाए पिता, तेरा राज्य आने पाए। तेरी महिमा करते हैं हम, तेरी महिमा करते हैं हम, आपकी महिमा करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं। अब मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मेरे लिए अद्भुत कर दिया है, मेरे लिए अद्भुत कर दिया है। धन्यवाद, तूने मेरे आंसू देखे हैं, मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया। मैं आज से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से मैं आपकी ओर फिरता हूँ, मैं आपकी खोज में लगता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। मेरे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा हो, सिर्फ आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, मुझे जय देने के लिए, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, मुझे नया बनाने के लिए, मुझे जय में लेकर चलने के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। ताली बजाकर यीशु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल, तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। साहे जहां तो जिंदा खुदा दो, साहे जहां तो जिंदा खुदा दो, साहे जहां तो जिंदा खुदा दो, साहे जहां तो जिंदा खुदा दो। तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुत ऐसी आशीष देने पाए। 15 अगस्त को हम सुबह 10 बजे यहाँ पे आपको मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया,
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे। और मिलकर बोले आमेन, आमेन, आमेन।